दोस्तों, आप सभी का दक्षता फाउंडेशन के मंच पे स्वागत है। दक्षता फाउंडेशन का मिशन स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज फरीदाबाद शहर की जानी मानी डॉक्टर श्वेता गुप्ता MBBS MS ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज आप सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवगत कराएंगे। प्लीज डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता। मैं दक्षता फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगी। दक्षता फाउंडेशन फरीदाबाद में हमारे स्वस्थ भारत के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कंसल्टेंट ऑब्स गायनी और इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ और NIT 5 फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म में सावधानियाँ बरतने की। क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। ये मासिक धर्म नॉर्मल है, नॉर्मल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर महीने एक प्यूबर्टी की एज की गर्ल से होना शुरू हो जाती है। इसका नॉर्मल 28 दिन में हमारे पीरियड्स आना, 21 से 35 दिन तक ये वेरी कर सकते हैं और 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होना इसको नॉर्मल कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अनियमितता है या फिर पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा है या कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर महीने ये मासिक धर्म में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली कोविड टाइम्स में, क्योंकि इस समय हम कोविड से इतना डरे हुए हैं कि अपनी नॉर्मल रेगुलर चीज़ों पर भी पूरी सावधानियां नहीं बरत पा रहे हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सफाई रखें और इसमें सावधानियां बरतें। सबसे पहले कोशिश करके हमें पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुरू के 1-2 दिन जब फ्लो ज़्यादा है हमें अपना पैड हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। किसी कारणवश अगर पैड इस्तेमाल नहीं कर सकते और कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो भी वो एक सूती कपड़ा होना चाहिए जिसकी खून सोखने की क्षमता हो। उसको आपको एक रेक्टेंगुलर सही आकार में सही साइज में काट लेना है। उसके अंदर कुछ कपड़ा भरकर उसे मोटा भी कर लेना है जैसे कि उसकी सोखने की क्षमता बढ़ जाए। इस कपड़े को आपको पानी में उबाल के धूप में सुखाना है, जैसे उसमें खुद कोई इन्फेक्शन ना हो, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा भी हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। और चीज़ें अब काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं बाज़ार में। एक टैम्पॉन्स भी अवेलेबल हैं और एक सिलिकॉन कप भी अवेलेबल है। सिलिकॉन कप हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। आजकल किसी भी केमिस्ट की दुकान में आसानी से मिल जाता है। वो 2 प्रकार के आते हैं, एक छोटे साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का। अगर आप 30 साल से उम्र छोटी है, आपका बच्चा नहीं हुआ है तो आप छोटे कप का प्रयोग करें, और अदरवाइज़ अगर 30 साल से बड़े हैं या कोई एक नॉर्मल डिलीवरी या बच्चा हुआ है तो बड़े कप का प्रयोग करें। ये कप आसानी से आप किसी लुब्रिकेंट के इस्तेमाल के साथ अपने संवेदनशील ऑर्गन्स के नीचे आसानी से घुसा सकते हैं और फिर उसको घुमाकर बच्चेदानी के मुंह पर फिट कर सकते हैं। ये कप में फिर खून इकट्ठा होता रहता है और इसको 6-8 घंटे में आप वॉशरूम में जाकर टॉयलेट सीट पर सावधानी से निकालें, उसको धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, ये दोबारा रीयूजेबल होता है। एक पीरियड्स के बाद इसको आप गर्म पानी में उबालकर सुखाकर फिर नेक्स्ट मंथ के लिए रख सकते हैं। ये तो हमने बात की अपने सारे ऑप्शंस की कि हम पीरियड्स के टाइम क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें पीरियड्स के टाइम अपने संवेदनशील ऑर्गन्स की सफाई रखनी है। हर बारी जब भी वॉशरूम जाए पानी से धोना है। पानी से धोने के समय याद रखें कि आगे से पीछे धोएं। ऐसे में हमारे गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज आपस में संपर्क में नहीं आते हैं। हमारी बॉडी में एक गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का संतुलन होता है जो हमें किसी भी इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा साबुन या जो आजकल विजाइनल जेल्स बाजार में अवेलेबल हैं वो यूज़ करते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया की मात्रा हमारे ऑर्गन्स में कम कर सकता है, उससे भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि सुबह नहाते हुए एक बारी साबुन से अच्छे से धोएं और उसके अलावा केवल पानी का प्रयोग करें, उस एरिया को ड्राई रखें। अब पैड्स या पानी अगर पैड ज़्यादा टाइम तक रहें तो ब्लड के कारण वहाँ नमी हो सकती है। कभी कभी नमी वाला पैड ज़्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल करें तो फिर नीचे खुजली, रैशेस होना, ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप टाइम से अपने पैड बदलें, पानी से धोएं तो उस एरिया को अच्छे से सुखाएं।
अगर आपको नीचे से कोई सफ़ेद पानी आ रहा है या खुजली या रैश हो रही है या उसमें बदबू आ रही है तो ये इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए तुरंत अपनी गायनी को दिखाएं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में बच्चा धारण करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कि हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो आप नॉर्मली भी फॉलो करें अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। मेंसेस के टाइम थोड़ा रेस्ट ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा पिए और हेल्दी डाइट खाएं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइजेस थोड़ी हैवी हैं या पेट पर उनका प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा कम करें। अदरवाइज नॉर्मली भी कॉटन पैंटीज पहने, उनको अच्छे से साबुन में धोकर धूप में सुखाएं और साबुन का केवल एक ही बारी प्रयोग करें और ज़्यादा नीचे संवेदनशील ऑर्गन्स में कोई और सेंटेड या केमिकल्स का प्रयोग ना करें। मुझे आशा है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी और आपको हेल्प करेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करता हूँ आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी सबके लिए लाभदायक होगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत।